हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। नेट जेआरएफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट कराई जाती है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति गदर आंदोलन से जुड़ा नहीं था, वह कौन था? तो ऑप्शन है सोहन सिंह भाकना, बी है लाला हरदयाल, सी है मैडम भीकाजी कामा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगत सिंह जो थे वो गदर आंदोलन से जुड़े नहीं थे, बाकी इसमें सभी थे। सोहन सिंह भाकना भी थे, लाला हरदयाल थे और मैडम भीकाजी कामा थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1913 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 को हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। और इसमें जो सदस्य थे वो थे सोहन सिंह भाकना थे, बरकत उल्ला थे, करतार सिंह सराभा थे और रामचंद्र हरिनाम सिंह थे और मैडम भीकाजी कामा थी और रघुवीर दयाल गुप्ता थे। तो सोहन सिंह भाकना जो थे वो अध्यक्ष थे, संस्थापक भी थे और अध्यक्ष भी थे, तथा लाला हरदयाल जो थे वो महामंत्री थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगत सिंह जो थे वो नौजवान भारत सभा के संस्थापक होने के साथ वे अन्य क्रांतिकारी संगठन जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे और इनको लाहौर षड्यंत्र केस चलाकर 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश शस्त्रीकरण पर दुनिया के लगभग आधे खर्च के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी है रूस, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है चीन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका सशस्त्रीकरण पर दुनिया के लगभग आधे खर्च के लिए जिम्मेदार है 2020 तक। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अमेरिका की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी सैन्य शक्ति। उसकी रक्षा प्रणाली अपने बचाव के लिए युद्ध के मैदान से दूर रहकर भी अपने शत्रु को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन लगातार रक्षा अनुसंधान और विकास एवं प्रौद्योगिकी पर बहुत बड़ा खर्च करता है। तो 2020 में द ग्लोबल फायर इंडेक्स के आंकड़े के हिसाब से अमेरिका अपने रक्षा बजट या देश के शस्त्रीकरण पर दुनिया के लगभग आधे बजट का अकेला जिम्मेदार देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ डैश को निर्देशित करती है? तो ये करती है इंद्र को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ है और संहिता के लगभग 1/4 भाग में अकेले इंद्र का उल्लेख मिलता है। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रधान देवता है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला या युद्ध के नेता के रूप में भी जाना जाता है और इन्हें वर्षा का देवता भी माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। कनिष्क एक प्रसिद्ध कुषाण वंशी शासक था। उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था और इन्होंने प्रचार भी करवाया था मध्य एशिया में और चीन में। इनके शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन भी किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस सुल्तान के काल में फिरदौसी या सूफियों को उत्पीड़न व प्राण दंड झेलना पड़ा था? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम था जिससे लोगों की भावनाओं को इस तरह भड़काया जिससे परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये था रॉलेट एक्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। जो
भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को कम करने के लिए 1917 में गठित सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 1919 में अपने सुझाव दिए, जिसमें किसी भी अगर किसी के ऊपर संदेह हो जाता है तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था और सरकार जब तक चाहे जेल में रख सकती थी। तो इसके विरोध में रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने वर्णिकवाद शब्द गढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ ने गढ़ा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? तो लोथल में पाया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। जल भंडारण का साक्ष्य लोथल से प्राप्त होता है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य स्थान है जहाँ से बंदरगाह के नमूने प्राप्त हुए हैं। लोथल खंभात की खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के समीप स्थित है। लोथल से प्राप्त गोदी का साक्ष्य इसके पूर्व विकसित बंदरगाह होने की सूचना भी देता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी लिपि की सूचना प्राप्त होती हैं तो किससे प्राप्त होती हैं? तो ये मोहरों से प्राप्त होती हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी की लगभग 100 से अधिक स्थलों में उत्खनन से प्राप्त 2000 मोहरें मिली हैं, जिन पर मानव, मछली, पशु तथा पेड़ पौधों की आकृतियों के साथ साथ लिपि संकेत की उत्कीर्ण भी मिली हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सैंधव सभ्यता के बाढ़ किस संख्या के गुणक थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 16 के गुणक थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ था, वे इसे क्या कहते थे? इसे सिंडन कहते थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। पहला, हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतड़ी, तो ये सही है। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर जो था वो लोथल थे, सही है। और सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा, ये भी सही है। काली बंगन का अर्थ काली मिट्टी के बर्तन होते, तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। काली बंगा का जो अर्थ होता है वो काली मिट्टी की बनी चूड़ियों से होता है, ना कि काली मिट्टी के बर्तन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, विनय पिटक संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपाली के द्वारा। बौद्ध धर्म में बढ़ती अराजकता के कारण बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस बौद्ध संगीति में उपाली ने विनय पिटक और आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के किस तीर्थकार ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? तो ये दिया था महावीर ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोधि वृक्ष नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो ये था शशांक। राइट आंसर ए हो जाएगा, शशांक था। ह्वेंगसांग के अनुसार मूल वृक्ष को जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष चौथी पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था और यहीं पर वहाँ बोधि मंदिर भी बनवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? तो ये मानते थे कपालिक को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपालिक को मानते थे। नेक्स्ट देखते हैं, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश।
दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मंजिम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई थी? तो ये चलाई थी राजराज प्रथम ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजराज प्रथम ने चलाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्री मार विजयोतुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी? तो ये दी थी राजराज प्रथम ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजराज प्रथम ने दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, चोलों ने किसके शासन को समाप्त कर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये की थी कांची के पल्लव को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गंगैकोंड चोलपुरम में किसने बृहदीश्वर मंदिर को बनवाया था? तो ये बनवाया था राजेंद्र प्रथम ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का एक अत्यंत उल्लेखनीय सैनिक अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर आक्रमण का किया गया है। इस आक्रमण का नेतृत्व विक्रम चोल ने किया था। तो उसने कावेरी के मुहाने पर नई राजधानी बसाई और उसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा तथा यहाँ पर इसने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत स्रोतों से संग्रहित निब्ब ए सिकंदरी का विषय क्या था? तो ये था आयुर्विज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुर्विज्ञान। संस्कृत स्रोतों से संग्रहित निब्ब ए सिकंदरी आयुर्विज्ञान की पुस्तक है। सुल्तान सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां सुवा ने चिकित्सा शास्त्र विषय पर एक विशाल ग्रंथ लिखा जिसे मदन उस सिफा या तिब्ब ए सिकंदरी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है यहाँ पर। तो देख लेते हैं, शेर शाह ने चांदी का रुपया प्रचलित किया, तो सही है ये। अकबर का दाम अनुपात में उसके चांदी के रुपयों का 1/40वां भाग था, तो ये भी सही है। अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग मिलता है, तो ये भी सही है। और मूल बाबर नामा फारसी में लिखा गया है, तो ये इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक गलत है। मूल बाबर नामा तुर्की भाषा में लिखा गया, यह मुगल बादशाह बाबर की कृति थी। तो यहाँ पर फारसी नहीं तुर्की भाषा में लिखा गया था बाबरनामा। इसका फारसी में अनुवाद किया था पाय नदा खां, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल तालिब तुर्काबी आदि विद्वानों ने किया था। तो अकबर की इमारतों में लाल रंग का पत्थर का भरपूर वर्णन मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम श्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल के बटाईदार किसानों शेयर क्रॉपर का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की थी कि वे जमींदारों को फसल का डैश भाग अदा नहीं करेंगे। तो ये किया था 1/2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, जापानी वस्तुओं इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? तो ये किया था 1937 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 में। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1918 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो
इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। तो यहाँ बी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है शायद, तो यहाँ लिख देते हैं स्थापना कब हुई थी। तो 31 अक्टूबर को हुई थी, 31 अक्टूबर 1920। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे और इसकी स्थापना में NM जोशी और जोसेफ बैप्टिस्टा के संयुक्त प्रयासों का योगदान रहा था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें दिया नहीं है तो इसको नोट कर लीजिएगा। 31 अक्टूबर 1920। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम महायुद्ध से पूर्व की गई निम्नलिखित कूटनीतिक संधियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले 30 सम्राट संघ संधि हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी, 1872 में हुई थी। और त्रिगुट संधि 1879 में हुई थी, 1879 में हुई थी। और द्विगुट संधि जो हुई थी वो 1879 में हुई और त्रिगुट जो हुई थी वो 1882 में हुई थी। कब हुई थी? 1882 में हुई थी। और फ्रांस रूस संधि हुई थी 1894 में। कब हुई थी ये? 1894 में। तो इस हिसाब से इसका देख लेते हैं। सबसे पहले 1872 में हुई थी त्रिसम्राट संघ, उसके बाद हुई थी द्विगुट संधि 1879 में, तो बी हो जाएगा। फिर उसके बाद सी हो जाएगा, बी सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सी ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चुंगी संघ जोलवरीन संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे जर्मनी के एकीकरण से। राइट आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं। किस संधि के द्वारा होलस्टीन व सेल्सविक का प्रदेश प्रसा में मिला है? तो ये मिला है प्राग की संधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डेनमार्क व जर्मनी के बीच तथा जूटलैंड प्रायद्वीप में स्थित अर्धभाग सेल्सविक होलस्टिक डचियां यूरोपीय शक्तियों के लिए एक जटिल समस्या बना हुआ था। 23 अगस्त 1866 को प्राग की स्थायी संधि हुई। इस संधि के प्रावधानों के आधार पर जर्मन संघ को विघटित कर दिया और ऑस्ट्रिया ने अनुमति दे दी थी और 30 लाख पाउंड युद्ध की क्षतिपूर्ति देने के लिए भी सहमत हो गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। नीचे कोड दिया गया है, तो चलिए इसका देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो यज्ञवेदी का हो जाएगा कालीबंगा और बंदरगाह का हो जाएगा लोथल से बंदरगाह प्राप्त हुआ था। नर्तकी की मूर्ति का हो जाएगा मोहनजोदड़ो और चांदी का मुकुट हो जाएगा कुणाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 का ए का 3 तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखते हैं। किस मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है? यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? तो ये प्राप्त करते थे अफगानिस्तान से। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किस वायसराय ने अगस्ट ऑफर प्रस्तुत किया था? तो ये किया था लॉर्ड लिनलिथगो ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगस्त 1940 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड
लिन लिथगो द्वारा प्रस्तावित अगस्त प्रस्ताव में महायुद्ध के सहयोग के बदले में भारत में एक संविधान सभा बनाने की बात की गई थी। साथ ही अल्पसंख्यकों को यह विश्वास भी दिलाया गया था कि ऐसी राज प्रणाली का समर्थन नहीं करेंगे जिससे उस देश की एक प्रमुख जाति अस्वीकार करती हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिन लिथगो। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष अपना अधिवेशन अलग अलग किया था? तो ये किया था 1895 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है और नीचे कोड दिया गया है, उसका सही आंसर चुनना है। तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं पहले। दादा भाई नौरोजी का हो जाएगा 1886 से 1893। 1886 इनका हो जाएगा 1886 1893। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का हो जाएगा 1895 1902। और विलियम वेडरबर्न का हो जाएगा 1889 1910। और व्योमेश चंद बनर्जी का हो जाएगा 1885 और 1892। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ए का 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।